जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए आज कर्नाटक के ज़िलों के नाम जानते हैं। और कर्नाटक ज़िलों में कुल 30 ज़िले हैं। तो चलिए आइए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद भरना सीखेंगे कहाँ पर कौन सा ज़िला है। यह अपने देश का तीसरा वीडियो है, ठीक है, ज़िले का मतलब तीसरा वीडियो है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। पहला है बीदर। पहला है बीदर, बीदर है। उसके बाद गुलबर्ग है, गुलबर्ग। बीदर है, गुलबर्ग, ठीक है, दूसरा जिला। उसके बाद आपको मिल जाएगा बीजापुर है, उसके बाद बागलकोट है, बागलकोट, बेलगाम, बेलगाम के बाद आपको मिल जाएगा उत्तरी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़, 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 ठीक है, उत्तरी कन्नड़। उत्तरी कन्नड़ के बाद फिर आपको मिल जाएगा उडुपी, 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 उडुपी इसी प्रकार से रहेगा, एक बार देख लें, ठीक है। उडुपी फिलहाल तो मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। उडुपी है। उसके बाद दक्षिणी कन्नड़ है, दक्षिणी कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़। उसके बाद कोडगू, कोडगू, कोडगू के बाद फिर आपको मिल जाएगा मैसूर, मैसूर, चामराजनगर, चामराजनगर। उसके बाद रामनगर, रामनगर, रामनगर के बाद आपको मिल जाएगा बंगलोर, ग्रामीण, एक मिल जाएगा बंगलोर शहरी, शहरी, शहरी के बाद फिर आपको मिल जाएगा कोलार है, कोलार, कोलार की खान जिसे कहते, ठीक है, यहीं पर कोलार की खान है, ध्यान देना। बंगलोर शहरी है, उसके बाद कोलार है, उसके बाद चिकबल्लापुर है, ठीक है, चिकबल्लापुर, तुमकूर, ठीक है, तुमकूर। तुमकूर के बाद आपको मिल जाएगा, देखिए, एक मांड्या है, एक हसन है, ठीक है, दो जिला और लिख लीजिए, मांड्या, मांड्या, और उसके बाद हसन, मांड्या हसन, ठीक है, मांड्या हसन। उसके बाद चिकमगलूर है, चिकमगलूर, चिकमगलूर, चिकमगलूर। चिकमगलूर के बाद फिर आपको मिल जाएगा, देखिए, चिकमगलूर हो गया। उसके बाद चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग। और एक आपको दुर्ग नाम के ज़िला आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग के नाम से। और यहाँ पर चित्रदुर्ग है, ठीक है, ध्यान देना, ये कर्नाटक में चित्रदुर्ग है और छत्तीसगढ़ में केवल मात्र दुर्ग अकेले है, ठीक है। उसके बाद चित्रदुर्ग के बाद फिर मिल जाएगा बेल्लारी, बेल्लारी। उसके बाद कोप्पल,
उसके बाद रायचूर, 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 यादगीर, यादगीर। उसके बाद देखिए यादगीर तक हो गया। यादगीर के बाद फिर 3 जिले, देखिए हवेली है, देखिए हवेली है, ठीक है। हवेली के बाद फिर आपको मिल जाएगा हनी धारवाड़, धारवाड़। उसके बाद गदग है, गदग, गदग के बाद फिर आपको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा शिवमोगा, शिवमोगा, शिवमोगा। देखिए यहाँ पर एक शिवमोगा है कर्नाटक में, और एक शिवधारा, आपको शिवधारा है, शिवधारा है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर नाम नहीं बदला गया है, उस्मानाबाद का नाम, लेकिन अभी पूर्ण रूप से बदला नहीं, एकनाथ शिंदे द्वारा रोक लगा दिया गया है, लेकिन ये 29 तारीख को इसे बदल दिया गया था, ठीक है, सरकार द्वारा। यानी कि शपथ देने से पहले, इस्तीफा देने से पहले एक दिन पहले 2 नाम बदल दिए गए थे, एक औरंगाबाद और एक नाम उस्मानाबाद, ठीक है। उस्मानाबाद को शिवधारा रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शिवमोगा है, ठीक है, ध्यान देना। शिवमोगा हो गया। उसके बाद दावणगेरे, दावणगेरे, दावणगेरे है। अब चलिए आइए बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पर कौन सा ज़िला, देखिए पहला ज़िला जो है आपको मिल जाएगा बीदर, ठीक है। बीदर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। पहला नंबर बीदर, उसके बाद गुलबर्ग, दूसरा नंबर गुलबर्ग के बाद फिर आपको बीजापुर, बीजापुर, बागलकोट, बागलकोट, उसके बाद बेलगाम, यहाँ पर, ठीक है। 5वां नंबर पर आपको बेलगाम मिलेगा। उसके बाद बेलगाम के बाद उत्तरी कन्नड़, उडुपी, उडुपी, उडुपी के बाद दक्षिणी कन्नड़, उसके बाद कोडगू, कोडगू है। कोडगू के बाद, कोडगू के बाद आपको मैसूर मिलेगा, ठीक है। कोडगू है, मैसूर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पास पास हो चुके हैं, ठीक है। कोडगू है, मैसूर है। उसके बाद फिर देखिए मैसूर आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा। मैसूर कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैसूर, मैसूर 10 नंबर ना, 10 नंबर कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर। अब 9 नंबर आप कुछ थोड़ा 8, उसके बाद 9, ठीक है। 9 के बाद 10 हो गया। 10 के बाद फिर आपको मिल जाएगा मैसूर, मैसूर के बाद फिर आपको मिल जाएगा चामराजनगर, 11 नंबर, चामराजनगर। चामराज के बाद फिर आपको रामनगर, 12 नंबर। रामनगर के बाद फिर आपको यहीं पर 2 ज़िले मिलेंगे, यहीं पर, ठीक है। एक बंगलोर शहरी मिलेगा, एक बंगलोर ग्रामीण मिलेगा, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे हैं, बंगलोर ग्रामीण, बंगलोर शहरी किस नंबर पर हैं, 13 और 14। यहीं पर आपको 14 नंबर और यहीं पर आपको 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर, 15 नंबर और 14 नंबर यहीं पे मिल गए। उसके बाद कोलार, यहाँ पर आपको कोलार मिल जाएगा, 15 नंबर, ठीक है। 16 नंबर है कोलार, 15 नंबर है, यानी कि 12, 13, 14, 15। यहाँ पर आप 13 नंबर लिख लीजिए, 13, 14, उसके बाद 15। 15 के बाद आपको चिकबल्लापुर, चिकबल्लापुर आपको यहाँ पर मिलेगा, 16 नंबर, ठीक है। चिकबल्लापुर, चिकबल्लापुर के बाद तुमकूर है, तुमकूर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 17 नंबर, तुमकूर है। उसके बाद मांड्या है, मांड्या है, हसन है, ठीक है, हसन है। उसके बाद चिकमगलूर है यहीं पर, ठीक है, चिकमगलूर है। चिकमगलूर के बाद तुमकूर, चिकमगलूर, तुमकूर, तो तुमकूर तो यहीं पर है, यहाँ पर, ठीक है। चिकबल्लापुर 16 नंबर, चिकमगलूर, तुमकूर है। उसके बाद मांड्या है, हसन, ठीक है। देखिए मांड्या, हसन, चिकमगलूर, उसके बाद चित्रदुर्ग, ठीक है। चित्रदुर्ग 21 नंबर पर, 21 नंबर पर चित्रदुर्ग है। उसके बाद फिर 22 नंबर पर आपको मिल जाएगा बेल्हारी है,
ठीक है। बेल्हारी के बाद फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 23 नंबर पर आपको मिल जाएगा कोप्पल है, कोप्पल हो गया। उसके बाद 2 ज़िले आपको यहाँ पर मिलेंगे, यादगीर रायचूर। तो नंबर वाइज देखेंगे तो 24 नंबर पर आपको मिल जाएगा रायचूर है, और 25 नंबर पर आपको मिल जाएगा यादगीर, ठीक है। 25 नंबर यादगीर। उसके बाद आपको हवेली, धारवाड़, गदग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब पहला यहाँ है धारवाड़, धारवाड़, अरे नंबर बाई नंबर लिखना है, नंबर लिखना है, ठीक है। 27 नंबर पर आपको धारवाड़ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 28 नंबर पर गदग मिलेगा, और गदग के बाद आपको हवेली मिलेगा एक है, ठीक है। हवेली 26 नंबर, हवेली यहाँ पर मिलेगा आपको 26 नंबर। हवेली है, हवेली देखिए, हवेली है, धारवाड़ है, और गदग है, शिवमोगा, शिवमोगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चिकमगलूर के जस्ट बगल में यहाँ पर शिवमोगा, शिव के मोगा 29 नंबर शिवमोगा है। और 29 नंबर के बाद फिर आपको मिल जाएगा दावणगेरे 30 नंबर यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 30 नंबर आपको दावणगेरे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दावणगेरे है, यहाँ पर चिकमगलूर है, यहाँ पर चित्रदुर्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब चित्रदुर्ग और दावणगेरे कि जस्ट बीचों बीच में है और थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ध्यान देना। तो चलिए आइए दोहरा लेते हैं एक बार। और ये कर्नाटक के ज़िलों के नाम हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के ज़िलों में कुल 30 ज़िले हैं, तो 30 ज़िलों के नाम चलिए दोहरा लेते हैं। देखिए पहले बीदर, देखिए 5 ज़िले पहले याद करिए, बीदर, गुलबर्ग, बीजापुर, बागलकोट, बेलगाम, यानी कि 3 इधर 3 2 5 ज़िले, ठीक है। यानी कि कितने ज़िले हैं, देखिए बीदर, गुलबर्ग, बीजापुर के बाद फिर आपको मिल जाएगा ये बलगाम है, ठीक है, बागलकोट है, बेलगाम है। तो कुल मिला के 2 2 4 5 ज़िले, ठीक है, 5 ज़िले। इसका मतलब है कि बीदर है, गुलबर्ग है, गुलबर्ग के बाद फिर आपको मिल जाएगा ये बीजापुर, बागलकोट, बेलगाम, ठीक है, 5 ज़िले। कौन कौन, बीदर, गुलबर्ग, बीजापुर, बागलकोट, बेलगाम। उसके बाद फिर उत्तरी कन्नड़, उडुपी, दक्षिणी कन्नड़ के बाद फिर आपको मिल जाएगा कोडगू है, यानी कि कोडगू है, और दक्षिणी कन्नड़ है, और उडुपी है, उत्तरी कन्नड़ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैसूर है, चामराजनगर है, रामनगर है। इसके मतलब 3 ज़िले, कौन कौन से, मैसूर, चामराजनगर और रामनगर के बाद फिर आपको मिल जाएगा बंगलोर ग्रामीण है, बंगलोर शहरी है। उसके बाद कोलार है, ठीक है, जहाँ पर कोलार की खान, ठीक है, खान वाला। तो कोलार की खान, और कोलार की खान के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा चिकबल्लापुर, ठीक है, चिकबल्लापुर है। चिकबल्ला के बाद तुमकूर है, तुमकूर के बाद 2 ज़िले बीच में मांड्या हसन, और मांड्या हसन के जस्ट बगल में आपको इधर मिल जाएगा चिकमगलूर है, ठीक है, चिकमगलूर है। चिकमगलूर के बाद चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग के ऊपर आपको मिल जाएगा बेल्हारी है, कोप्पल है। उसके बाद फिर रायचूर है, यादगीर है, यानी कि यादगीर, रायचूर, उसके बाद कोप्पल है, बेल्हारी है, बेल्हारी के बाद आपको मिल जाएगा चित्रदुर्ग, ठीक है। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, धारवाड़ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, धारवाड़ है। और मध्य प्रदेश में आपको धार मिलेगा, इंदौर के पास में, ठीक है, इंदौर के पास में आपको धार मिलेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है, धारवाड़ है, हवेली है, गदग है। और एक चीज़ और ध्यान ना, महाराष्ट्र में आपको हिंगोली मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हवेली है, हवेली और हिंगोली, और धारवाड़, ठीक है, ध्यान देना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक है धारवाड़ और एक है हवेली यहाँ की इसमें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको एक गदग मिलेगा, गदग के बाद फिर 2 ज़िले, कौन कौन से, एक शिवमोगा है और एक है दावणगेरे। अब देखिए शिवमोगा में एक घटना हुआ था, शिवमोगा किस नंबर पे है, वहाँ पर यहीं पर है शिवमोगा, ठीक है, ये 9 नंबर पे है शिवमोगा, 9 नंबर पर नहीं, 9 नंबर पर शिवमोगा नहीं, यहाँ पर है, मतलब कि यानी कि यहाँ पर चिकमगलूर है, चिकमगलूर के बाद फिर यहाँ दावणगेरे है,
अब ये शिवमोगा है 29 नंबर, ठीक है। तो 29 नंबर शिवमोगा, हाँ 29 नंबर आपको शिवमोगा मिलेगा, ठीक है। अब 29 नंबर शिवमोगा में एक घटना हुई थी हिजाब से संबंधित, आपको याद होगा। तो हिजाब से संबंधित में क्या था कि एक महिला जो थी वो बता रही थी कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है। बात ये है कि यहाँ पर या तो उन्हें कुछ बहुत कम जानकारी थी धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको 25 में कृपाण की स्वतंत्रता है, ठीक है, और कृपाण में रखने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो दूसरे उनको रखना है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम में क्या है कि ये कह रहे थे कि हिजाब हमारा धर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए हम पहनेंगे, ठीक है। और ये बात कहाँ की थी कि वहाँ के एक स्कूल की बात थी, स्कूल के अंदर पहनकर जा रही थी महिला। तो एक महिला मतलब कि उसी से ये हिजाब का मतलब मुद्दा उठा है। और मुद्दा उन्हें पता नहीं था कि देखिए आपकी स्वतंत्रता आपके पब्लिक प्लेस में नहीं होगा, पब्लिक प्लेस में रहेगा धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन किसी प्लेस यदि कोई ऐसा स्थान है जैसे कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज है यानी कि कोई ऐसा स्थान मतलब कि आपका एक तरह से ये समझिए कि पब्लिक प्लेस में आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन और जगह पे आपको स्वतंत्रता नहीं है। जैसे बॉर्डर पर आप सोचें कि हमारी घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है, 19 में आर्टिकल 19 में कहा गया है कि हमें घूमने की स्वतंत्रता है चारों तरफ, ठीक है। अब उसमें घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी घूमेंगे, ठीक है, वहाँ पर घूमने का मतलब ये है कि जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, ठीक है, वहाँ आप घूम सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप सोचें कि बॉर्डर पर कुछ इस तरह के जहाँ पर रोक लगाया गया है आप वहाँ पर नहीं घूम सकते, वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारे अधिकार दिया गया है कि हमें घूमने की वो दिया गया है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिएगा, आप पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उसके बाद समझिए कि हाँ कहाँ पर हमें घूमने की आज़ादी है और कहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें ऐसी है कि जिसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ घूमना उचित है या नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पर शिवमोगा एक बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है, वहीं पर हिंदू लोग मतलब कि भगवा पहन कर जा रहे थे, मतलब जाने लगे ये घटना होने के बाद। अब मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर, ठीक है। तो इसे एक बार दोहरा लेते हैं पूरा फिर से, ठीक है। देखिए बीदर है, गुलबर्ग है, बीजापुर है, बागलकोट है, बेलगाम है, ठीक है, बेलगाम का उत्तरी कन्नड़ है, उडुपी है, दक्षिणी कन्नड़ है, कोडगू है। कोडगू के बाद फिर आपको मिल जाएगा नहीं मैसूर है, चामराजनगर है, रामनगर है, रामनगर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा नहीं बंगलोर ग्रामीण है, बंगलोर शहरी है, उसके बाद कोलार है, चिकबल्लापुर है, तुमकुर है, तुमकुर के बाद मांड्या है, हसन है, हसन के बाद फिर आपको मिल जाएगा नहीं चिकमगलूर है, चिकमगलूर के बाद चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग के बाद फिर आपको मिल जाएगा नहीं बेलहारी है, कोप्पल है और रायचूर है, यादगीर है। उसके बाद 5 ज़िले बचे। 3 ज़िले में कौन कौन से हैं? जैसे हावेरी है, गदग है, धारवाड़ है, 3 ज़िले हो गए। उसके बाद 2 ज़िले, एक शिवमोगा है, एक दावणगेरे है, कुल मिला के 30 ज़िले हो गए। तो आप इसी प्रकार से याद करिए, मैप डाउनलोड करिए और उसके बाद फिर याद करने की कोशिश करिए, आपको याद हो जाएगा और दोबारा आप भूलेंगे नहीं। तो इससे 3-4 चीज़ फ़ायदा होगा, वर्ल्ड मैप तैयार होगा। वर्ल्ड मैप के साथ साथ आपको यदि वहाँ पर हिस्ट्री में यदि आपको नाम आएगा, जिला उला यदि कहीं से घटना संबंधित है तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। और यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में भी आपको लाभ होगा। इससे क्या होगा, यदि ये याद रहेगा तो आपकी याददाश्त क्षमता